الرحمن अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेव्यूज और मैं हूं जाहिद भट्ट। हमारे साथ सीनियर दफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। थैंक यू। मज़ामत होगी तो मुफाहमत और इस्तेमाल रहे, तो वो जो डील की बातें करते थे अब ये खुद डील के लिए तरफ जा रहे हैं, या इनका यही मौका अब दोबारा है कि हम जो ना एस्टेब्लिशमेंट को दबा के वो डील करना चाह रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर जो मारूजी हालात हैं ना, सियासी हालात जो हैं, वो कोई अजीब तरीक़ाकार से एक सियासत जिस तरीक़ाकार से जिन असूलों के तहत होनी चाहिए, जो जमहूरियत के अंदर जिस तरह उसको कंडक्ट करना चाहिए और जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस तरह चीज़ों को चलना चाहिए, आपने देखा पाकिस्तान में उस तरह सियासत तो मुझे कोई दौर नज़र नहीं आया, सियासी दौर ऐसा जिसके अंदर वो मफाहमत पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो मौजूद पाई गई हो। यहाँ तो हमेशा एक दूसरे की टांगे खींचने की कोशिश की जाती है, चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो अपोजिशन हो। अब इस दौर में कुछ ज़्यादा बढ़ गया है और इसका एक रिफ्लेक्शन जो है आपने कौमी असम्बली के अंदर देख ली, प्रोविंशियल असम्बलीज में देख ली कि किस तरह बजट की कापियां फाड़ी गई, किस तरह बजट की कापियां मारी गई। वो दोनों तरफ से, अवान के दोनों साइड से हुआ, जो एक बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुख वाला मौका है कि जी आप वो लोग जिनको आप लेजिस्लेशन के लिए भेजते हैं, कानून साजी के लिए भेजते हैं, वही कानून की धज्जियां उड़ाएं। तो ये जो टैक्स पेयर्स का पैसा आप खर्च करते हैं जमहूरियत के ऊपर और असम्बली को मेंटेन करने के लिए, इतने बड़े बड़े आपने रेस्ट हाउसेज बनाए हैं इस्लामाबाद में, वो TADA जो देते हैं, जो वो देते हैं। अगर आप पिछला जो स्पीकर था ना नेशनल असम्बली का, वो क्या नाम था उसका, अयाज वो, अगर आप सिर्फ उसका एक्सपेंडिचर उठा के देख लें ना, पेट्रोल का जो उसने पिंडी और लाहौर के दरमियान, उसकी फैमिली लाहौर में होती थी, तो देख लें तो आपके होश उड़ जाएंगे कि यार ये मेरे पैसे के साथ हो क्या रहा है। कि टैक्स पेयर्स अगर उसके पेट्रोल का सिर्फ खर्चा निकाल लेना तो आप सवाल करेंगे कि ये मेरे जो टैक्स के पैसे हैं इससे हो क्या रहा है, ये क्या कर रहे हैं, क्या याशिया कर रहे हैं, किस तरह इस मुल्क की जो तमाम की तमाम दौलत है उसको लुटाया जा रहा है। इनको जब तक ये करप्शन मिलती रहे, ये पैसा मिलता रहे, जैसे आपका वो जो मौलवी जो बोलता है आजकल, जब तक वो कश्मीर कमेटी का पैसा खा रहा था और कश्मीर कमेटी का मेंबर था, उसको कहीं कोई तकलीफ नहीं थी। वो TADA खाता था, बाहर के टूर लगाता था, बेड़ा गर्क करके रख दिया उसने कश्मीर कॉज का, कश्मीर के कॉज को तबाह करके रख दिया। अपनी जात के ऊपर उसने इतना कुछ जमा कर लिया कि आज उसको जमहूरियत याद आती है जिस वक्त वो हुकूमत में। तो जिस वक्त इस किस्म के डिस्प्यूटेड कैरेक्टर्स, इस किस्म के कैरेक्टर्स आपकी असम्बलीज में बैठे होंगे तो वहां पे कौन सी मुफाहमत चल रही? यानी जो इलेक्ट नहीं होता वो कहता है जी इलेक्शन फेयर नहीं था, जो अपना हुकूमत में नहीं आता वो कहता है जी हुकूमत फेयर नहीं है। तो ये चीजें यहाँ पे बुनियादी जो चीजें कल्चर के अंदर आनी चाहिए, जमहूरियत के कल्चर के अंदर, वो चीजें ही जमहूरियत के कल्चर में नहीं आ रही हैं। अब उसके अंदर हुकूमत का भी बहुत बड़ा रोल है इस कन्फ्रंटेशन को जन्म देने का, उसको बढ़ाने का, कि अगर आप के मिनिस्टर्स भी इस किस्म के बयानात देने शुरू कर दें, जिससे बजाय इसके कि आप अगर आपने जैसे आपने अगर इलेक्शन लॉज को चेंज करना है, इलेक्शन रिफॉर्म्स करनी है, इलेक्शन लॉज, तो ज़रूरत तो इस अमर की है ना कि आप अपोजिशन को भी मजबूर करें कि वो आपके साथ बैठे, आप भी बैठे, फिर उसके अंदर से कोई लाया अमल निकालें। लेकिन हमारे यहाँ इस वक्त वो जमहूरी कल्चर जो चलना चाहिए, एक दुख की बात है कि वो जमहूरी कल्चर नहीं चल रहा। अब जो कुछ ऑपोजिशन में हो रहा है, शहबाज शरीफ के खिलाफ कितने केसेस बने आपने देखा, मनी लॉन्ड्रिंग के, जमानत मिल गई। इसी तरह बहुत सारे और लोगों के खिलाफ केसेस बने। अब खुर्शीद शाह है वो अंडर अपना हिरासत में है, शहबाज शरीफ को जमानत मिल गई। यहाँ पे एक यहाँ पे एक सवाल खड़ा हो जाता है कि भाई यहाँ पे उनको क्यों जमानत दी गई अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में इन्वॉल्व थे? अगर यही केसेस खुर्शीद शाह गए हैं तो उसको क्यों नहीं जमानत दी जा रही? तो ये जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ चीज़ें जो कन्फ्लिक्टिंग व्यूज से आपको चलती नजर आ रही हैं और मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं, चाहे वो सियासतदानों के लिए हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए हो, चाहे वो आम आदमी के लिए हो। मतलब आपने देखा पिछले दिनों एक इतना बड़ा केस चला किसी अपना
एक वो अपना जस्टिस साहिब हैं, उनकी वाइफ के बारे में, वो उनकी वाइफ तो गवर्नमेंट की मुलाजिम नहीं है ना, उनकी वॉइस इज नॉट अ सर। अब उसके ये हैंडलिंग ही और उसके ऊपर जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा है और जिस तरह उसके ऊपर फैसला किया गया, वो भी एक सवालिया निशान बना हुआ। तो हमारे यहाँ कुछ कल्चर ही ऐसा बन गया है कि हम ना तो मेरिट के ऊपर सियासत को चला सकते हैं, ना मेरिट के ऊपर अदारे चल रहे हैं, पर्सनल भाई अपना रिलेशन, आपके एक दूसरे से ताल्लुकात। यहाँ पे वो होता है किसी के खिलाफ अपना कत्ल का केस होता है, वो आपको याद है वो जतोई लड़का था जिसने कत्ल किया था, वो जब अदालत से बाहर निकलता है इर्द गिर्द उसके पुलिस खड़ी होती है, जिसने पकड़ना था वो विक्ट्री का निशान बनाना होता है। आप मुझे बताइए कि ये चीजें जो हैं इसके अंदर तो कोई असूल नहीं है। अब उस असूल के अंदर ना तो कोई कन्फ्रंटेशन, ना तो कोई मुफाहमत होगी और ना किसी तरीके से सियासत चलेगी। ये कन्फ्रंटेशन के तो, और ये जो मुफाहमत की जो आप बात है, ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, एक मरियम कर रही है अपने बाप को बचाने के लिए, एक तरफ शहबाज शरीफ को बचाने के लिए, एक तरफ जो जरदारी को बचाने के लिए बिलावल लगा हुआ है। अब सिंध का हाल आप जाके देखेंगे तो आपका रोना आएगा, ऑनेस्ट टू गॉड आपको रोना आएगा सिंध के अंदर जो गरीबों की हालत है। लेकिन कोई पूछने वाले, अवाम भी नहीं पूछते। वो भी वो मतलब है, दुख की बात है कि अवाम जिनको सवाल करना चाहिए और ऐसे लोग जो परफॉर्म नहीं कर रहे, अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 3 टेन्योर की वो परफॉर्म नहीं कर रही तो वहां पे सवाल उठने चाहिए ना। तो हमारे यहाँ मेरी नज़र में तो ये तमाम जो है ना चीज़ें एक डेड एंड की तरफ जा रही हैं। अल्लाह करे इसमें कोई बेहतरी आए, अदरवाइज तो ये इसी तरह खेलते रहेंगे जितने सियासतदान आपके सामने हैं, कभी मफाहमत कभी कन्फ्रंटेशन, यही इसी तरह चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, बिल्कुल सर। मुझे यहीं पे एक शॉर्टली कमेंट बताइएगा कि इमरान खान साहब ने जो अमरीकी सहाफ़ी हैं उनको एक जुमला कहा कि 3 अल्फाज थे एब्सोल्यूट, ये बहुत वायरल भी हुए हैं। लेकिन क्या आपके ख्याल में ये हमारे पहले वज़ीर-ए-आज़म नहीं जिनकी तरफ से इस तरह से खुलकर एक बयान और एक अमरीकी सहाफ़ी को या बैरूनी कोई सहाफ़ी के सामने इस तरह बयान देना, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की अफगानिस्तान के हवाले से जो स्ट्रेटजी है उसमें कोई तब्दीली आ रही है अब? मेरा ख्याल जो इमरान खान साहब ने जो अफगानिस्तान के हवाले से और जो अमरीकी अड्डों के हवाले से बयान दिया है, वो एक बहुत बाहिम्मत और बड़ा एक करेजियस बयान है, और उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अमेरिकन हमेशा अपने इंटरेस्ट पे खेलते हैं, अपने इंटरेस्ट पे वो दुनिया को तबाह करने के लिए तैयार होते हैं। अपने इंटरेस्ट, क्योंकि तेल की दौलत लूटनी थी, तेल को बेड़ा गर्क करना था, तेल लेके जाना था, कॉन्डोलीज़ा राइस और बुश और बाकी लोगों ने, उन्होंने इराक को तबाह कर दिया। लिबिया एक वेलफेयर स्टेट के तौर पे काम कर रहा था, उनको सूट नहीं कर रहा था, तो CIA ने और MI6 ने मिलके लिबिया को तबाह कर दिया। शाम खड़ा हो रहा था, वहां पे तेल के इतने बड़े बड़े जखायर मौजूद हैं, शाम के अंदर जो कुछ हो रहा है आपके सामने। अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद करना था, क्योंकि उन्हें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स पे नजर रखनी थी, रशिया की एडवांसमेंट को रोकना था, चाइना को चेक करना था, वहां पे अपने बूट्स ऑन ग्राउंड करने थे। उनको पता था जब अफगानिस्तान पेपर्स लिखे गए थे और वो फिर लीक हुए तो उनके लोगों ने पहले उसी वक्त कह दिया था कि वॉर इन अफगानिस्तान इज अनविनेबल, लेकिन उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला किया क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनी बनाई हुई थी। और दूसरे अमेरिकन की मिलिट्री स्ट्रैटेजी या फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजी ये है कि जो छोटे ममालिक हैं जो अपना उनको अपने काबू के अंदर करो, अगर वो बात ना माने उनको तो गोली मार दो, उनके अवाम को भी उनके लीडर्स को भी। ये उनकी स्ट्रैटेजी है। वो यहाँ कनपट्टी पे गन रख के कहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी को मानो, नहीं तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बुश ने भी ये किया, बाराक ओबामा ने इतने ड्रोन अटैक किए पाकिस्तान के अंदर, इतने लोगों को मारा। दुनिया की रियाकारी देखें, हिपोक्रेसी देखें, डबल स्टैंडर्ड देखें, झूठ का मुलम्मा देखें कि वो वजह के उसको अमन का नोबेल प्राइज दे दिया। जो बाइडन साहब जो हैं वो आते हैं, वो वैसे तो वो बड़े अपने आप को सोबर महसूस कराने की कोशिश करते हैं। जब इजराइल फलस्तीनियन को मारता है, 400 को शहीद करता है, वहां पे वो तबाह करता है, बजाय इसके कि उस शख्स को कोई अक्ल आए, कोई जहन से सोचे, झूठ ना बोले, हिपोक्रेसी ना करे, दुनिया को धोखा ना दे, डबल स्टैंडर्ड ना करे, दगाबाजी ना करे दुनिया से, वो खड़े होकर कहता है कि इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इट्स। वाइस प्रेसिडेंट होती है, वो कहती है इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड। उनको ये शर्म नहीं आती बेशर्मों को कि वो कहें कि पैलेस्टीनियंस हैव अ राइट टू डिफेंड देमसेल्फ टू। कन्फ्रंटेशन जो होती है वो हमेशा दो टाइप से होती है। और क्या फलस्तीनियों ने वो कन्फ्रंटेशन शुरू की थी? फलस्तीनी तो नमाज पढ़ रहे थे, वहां तो इजरायली फौजों ने आके मारा, तो उसको कंडेम करना चाहिए था दुनिया की सारी ताकतों को। लेकिन चूंकि बिकी हुई ताकतें यहूदियों के गुलाम है, ये ज़ियोनिस्ट के गुलाम है, चाहे वो जो बाइडन हो, चाहे वो बुश हो, चाहे वो बाराक हो, ये ज़ियोनिस्ट के गुलाम है। ये उनके पैसे पे इलेक्शन लड़ते हैं, उनसे ये फैसिलिटीज लेते, इसलिए ये उनके खिलाफ नहीं बोलते और दगा देते हैं और दुनिया से झूठ बोलते। तो अगर इमरान खान ने कहा कि देयर नो बूट्स ऑन ग्राउंड और वाकई पाकिस्तान को ये सूट नहीं करता कि किसी भी सूरत में
अमेरिकन को कोई बेसिस दे, क्योंकि आप अफगान पीस प्रोसेस भी आपने शुरू कराया। अफगान पीस प्रोसेस की एक क्लॉज ये है, वो ये कहती है कि जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान अपनी जमीन किसी को नहीं देंगे, दहशतगर्दी करें। अगर अफगानिस्तान में तालिबान जमीन है, हम किस तरह अपनी जमीन दे सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर हमले करें उन लोगों के ऊपर हमले करने के लिए जिनको आप लेके आ रहे हैं अमन प्रोसेस में लेके आ रहे हैं। दाइश और ISIS सब बकवास है, ये CIA ने क्रिएट की थी। दाइश को CIA ने जॉर्डन में ट्रेन किया था, 5,500 लोग ट्रेन किए थे जॉर्डन में। अबू बकर बगदादी को उन्होंने जनरेट किया, बेसिकली वो एक यहूदी था। तो ये CIA की अपना तखलीक की दाइश, जिसको इन्होंने आके इराक में लाया, फिर अपना सामान इक्विपमेंट जो है वो अफगानिस्तान में छोड़ के चले गए सड़कों पे, ताकि दाइश आके उस पर कब्जा कर ले और लोगों को मारे। देयर इज नो दाइश इन अफगानिस्तान, देयर इज नो। ये सारी एक इन्होंने, वो इंटरव्यूअर ने भी गलत क्लॉज दी है कि जी वहां अफगानिस्तान में दाइश के खिलाफ हमला कर। और भाई 70% इलाके में तालिबान का कब्जा है। सिगार जो उनका अपना थिंक टैंक, जो अपना सिगार उन्हीं ने बनाया था ना, सिगार जो थी, और वो कहता है कि 70% इलाके में अफगानिस्तान में तालिबान, तो दाइश कहां से आ गई, IS कहां से आ गई? तो ये मनूवर करते हैं चीजों को। तो इमरान खान का स्टांस बड़ा अच्छा है, आई एम श्योर कि गवर्नमेंट अपने स्टांस पे स्टिक करे और किसी की जंग में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि ऑलरेडी हम बड़ा सफर कर गए। दहशतगर्दी की जंग में हमने कुछ अपने कीमती जाने जाया की हैं, सिविलियंस की भी, पुलिस की भी, फौज की भी, और जो आपने नुकसान बर्दाश्त किया वो उस नुकसान से डबल है जो कैरी लूगर के बिल के तहत आपको पैसे दिए। और अमेरिकन इतने हिपोक्रेट है कि उन्होंने 2-3 किस्तें उस पूरी कैरी लूगर बिल की, जो ये कहता था कि पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के ऊपर पैसा खर्च करेगा वो अमेरिका उनको रीइंबर्स करेगा, वो देने से इनकार कर दिया। अब आप इनके करैक्टर का अंदाजा लगा लीजिए। तो हमें क्यों उनकी जंग के अंदर हम शामिल हो? पहले बहुत नुकसान बर्दाश्त कर दिया है, अभी आपने उनको बड़े बैलेंस तरीके से इस चीज को लेके आगे चलना है ताकि पाकिस्तान के ऊपर और तबाही ना आए। बहुत शुक्रिया सर, फिर आपकी इंशाल्लाह वक्त पर निश्चित करते रहेंगे। अपने अपना कीमती वक्त